परशुराम जी, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार थे। उन्होंने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, लेकिन जब वो 22वीं बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन करने जा रहे थे, तब उनके फरसे के सामने, उनके परशु के सामने हनुमान जी आ गए और इन दोनों में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि ये पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, ये पूरी पृथ्वी कांप उठी। उस युद्ध को रोकने के लिए हनुमान जी ने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बने रहिए अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु अरूदिया और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय हिमांशु अरूदिया। ये कहानी है त्रेता युग की। त्रेता युग के अंदर एक राजा हुए थे जिनका नाम था सहस्त्रार्जुन। दरअसल उनका असली नाम तो कार्तवीर्य अर्जुन था, लेकिन उनकी हजारों भुजाएं होने के कारण उनका नाम पड़ा सहस्त्रार्जुन। एक बार वो अपनी सेना के साथ एक वन से गुजर रहे थे। वो चलते चलते थक गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी आश्रम में, पास में ही किसी आश्रम में विश्राम कर लिया जाए, आराम कर लिया जाए। और उन्हें आसपास ही एक आश्रम नजर आता है। यह आश्रम ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी का था। ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ उस आश्रम में रहते थे। उनके साथ उनके शिष्य भी रहते थे। दरअसल ऋषि जमदग्नि कोई और नहीं बल्कि परशुराम जी के पिता थे। उस समय वहां पर परशुराम जी नहीं थे। वो तपस्या के लिए दूर चले गए थे, किसी वन में चले गए थे। जैसे ही राजा वहां पहुंचते हैं, राजा और उनकी सेना वहां पहुंचते हैं, तो ऋषि जमदग्नि उनका बहुत ही भव्य स्वागत करते हैं, बहुत ही अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं। उनका भरण पोषण बहुत ही अच्छे से करते हैं। बहुत ही तरह तरह के अच्छे अच्छे व्यंजन मंगाए जाते हैं। अब जो सहस्त्रार्जुन था वो थोड़ा सा शक करता है। वो सोचता है कि इस छोटे से आश्रम में इतनी अच्छी चीजें, इतनी भव्य चीजें, इतने अच्छे अच्छे व्यंजन यहाँ कैसे आए? ऐसे व्यंजन तो केवल या तो स्वर्गलोक में आ सकते हैं या बहुत ही अच्छे राजा के महल में आ सकते हैं। उन्होंने जब इसके बारे में ऋषि से पूछा तो ऋषि ने बताया कि हमारे पास एक कामधेनु गाय है और उसी से हमें ये सारी चीजें प्रदान होती हैं, और उसी कामधेनु गाय की वजह से ही हमारे इस आश्रम का भरण पोषण होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कामधेनु गाय वही गाय है जो समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुई थी। अब जो राजा था उनके मन में लालच आ जाता है। वो अपने लालच को रोक नहीं पाते और वहां से बलपूर्वक ऋषि जमदग्नि से उस कामधेनु गाय को ले जाते हैं। जैसे ही इस बात का पता परशुराम जी को पड़ता है तो परशुराम जी अपने पिता के हुए इस अत्याचार से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। उनके पिता के इस अनादर से क्रोधित हो जाते हैं और वो तुरंत ही कार्तवीर्य अर्जुन के पास जाते हैं, यानी कि सहस्त्रार्जुन अर्जुन के पास जाते हैं और उसकी सारी भुजाओं को काट देते हैं और उसे मृत्यु प्रदान कर देते हैं। वो वहां से लौटकर वापस से तपस्या में लीन हो जाते हैं। जैसे ही इस बात का पता सहस्त्रार्जुन उनके पुत्रों को पड़ता है, उनके बेटों को पड़ता है, तो वो उस आश्रम में वापस से चले जाते हैं। उस आश्रम में जहां पर रेणुका और उनके पति यानी कि ऋषि जमदग्नि होते हैं, वहां पर आते हैं और ऋषि जमदग्नि का गला काट देते हैं। और ये सब देखकर उनकी जो पत्नी होती हैं वो भी बहुत ज्यादा आहत हो जाती हैं, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, और इसी वजह से वो ऋषि जमदग्नि की चिताग्नि में ही अपने आप को सती कर लेती है। जब इस बात का पता दोबारा परशुराम जी को चलता है तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। दरअसल ये जो राजा थे यानी कि राजा सहस्त्रार्जुन थे, ये है वंश के एक क्षत्रिय थे। इसलिए उस समय परशुराम जी जितने भी है वंश के क्षत्रिय हैं उन सबको मारने का संकल्प ले लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं इस पूरे पृथ्वी से है वंश के जितने भी क्षत्रिय हैं उन सबका विनाश कर दूंगा। और ऐसा ही होता है। उसके बाद तो परशुराम जी 21 बार है वंश के जितने भी क्षत्रिय हैं उनका समूल विनाश कर देते हैं। जब इस बात का पता जामवंत जी को चलता है तो जामवंत जी इस बात को हनुमान जी को बताते हैं।
हनुमान जी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और सोच में डूब जाते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि ये तो परशुराम जी अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। किसी एक क्षत्रिय के कुकर्म का जो बदला है वो पूरे क्षत्रिय जाति से लेना अनुचित है, ठीक नहीं है। और इसलिए वो ये सोचते हैं, वो ठान लेते हैं कि परशुराम जी को अपनी गलती का एहसास कराना ही होगा। और बजरंग बली पहुंच जाते हैं परशुराम जी के पास, उन्हें ये बताने कि आप क्या धर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो हनुमान जी परशुराम जी को विनती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अधर्म कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। किसी एक क्षत्रिय के कुकर्म का बदला आप सारे क्षत्रिय जाति से कैसे ले सकते हैं? लेकिन परशुराम जी उनकी एक भी नहीं सुनते। परशुराम जी का क्रोध शांत ही नहीं हो पाता है। वो जब से इस प्रतिज्ञा के बाद क्रोधित हुए थे तो अब तक क्रोध में ही होते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि इनका क्रोध शांत क्यों नहीं हो पा रहा है। परशुराम जी जब 22वीं बार क्षत्रियों को विनाश करने के लिए जाते हैं, उनका संहार करने के लिए जाते हैं, क्षत्रिय विहीन करने के लिए निकलते हैं, तब हनुमान जी उनके फर से यानी कि उनके परशु के सामने आ जाते हैं और फिर युद्ध शुरू हो जाता है परशुराम जी और हनुमान जी के बीच में। ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां उनका युद्ध नहीं होता, चाहे वो जल हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पाताल हो, चाहे वो धरती हो, हर जगह वो युद्ध करते हैं। ना परशुराम जी हार मानते हैं ना हनुमान जी। अंत में जाकर हनुमान जी परशुराम जी को धरती पर एक पेड़ से बांध देते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या है जिससे परशुराम जी इतना क्रोधित है। परशुराम जी समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी अपनी दिव्य शक्ति से परशुराम जी के मन में झांक कर देखते हैं, पता लगाते हैं कि किस कारण से वो इतने क्रोधित हैं। तब हनुमान जी को यह पता चलता है कि परशुराम जी की पिता की जो मृत्यु हुई थी, जो उनके साथ अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार की वजह से परशुराम जी को इतना क्रोध आ गया था कि उन्होंने समस्त क्षत्रिय जाति, जितने भी है वंश के क्षत्रिय जाति थी, उन सबको समूल विनाश करने की ठान ली थी, समूल विनाश करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। और इसी वजह से जब तक समूल क्षत्रिय जाति, समूल है वंश के क्षत्रिय जातियों का विनाश नहीं हो जाता, तब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होने वाला। हनुमान जी विचार करते हैं। हनुमान जी समझते हैं कि अब एक ही तरीका है परशुराम जी को अपनी गलती का एहसास कराने का, कि परशुराम जी के जो पूर्वज हैं उन्हें वापस से धरती पर लाया जाए। हनुमान जी ऐसा ही करते हैं। वो पितृलोक जाते हैं और परशुराम जी के जो माता पिता हैं, जो उनके दादाजी हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि इस विनाश को रोकने का एक ही तरीका है, अगर आप पृथ्वी लोक जाकर परशुराम जी को समझाएं तभी ये विनाश रुक सकता है। तब परशुराम जी के जो पूर्वज होते हैं वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पितृलोक में, हम धरती पर कैसे आए। तब हनुमान जी उन्हें धरती पर लेकर आते हैं परशुराम जी के पास। तब परशुराम जी अपने पूर्वजों को देखकर भावुक हो जाते हैं और उनके जो पूर्वज होते हैं वो परशुराम जी को समझाते हैं कि आपने सिर्फ एक क्षत्रिय के कुकर्म के बदले में सारी की सारी क्षत्रिय जातियों का नुकसान किया है, विनाश किया है। और आपने ये जो इतना बड़ा पाप किया है, जो इतने सालों से आप इतना बड़ा पाप करते आ रहे हैं, इससे सिर्फ आप ही पाप के भागीदार नहीं हैं, बल्कि समस्त आपके जो पूर्वज हैं वो पाप के भागीदारी बन रहे हैं। और इसी वजह से हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही है, यानी कि आपके पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। जब ये बात परशुराम जी सुनते हैं तो भौचक्के हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं, अपने आप से घृणा करने लगते हैं। अब परशुराम जी को अपने कर्मों के बारे में पता चलता है, जो उनसे गलत कर्म हुए हैं उनके बारे में पता चलता है। इतना कहने के बाद उनके जो पूर्वज होते हैं वो वापस से पितृलोक लौट जाते हैं और वो हनुमान जी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करने लगते हैं कि बताइए आप कौन हैं, आप कौन हैं। मेरे परशु का मुकाबला इस पृथ्वी में शिव के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप अपने असली दर्शन दीजिए, कृपया आप मुझे दर्शन दीजिए, आप कौन हैं। तब हनुमान जी
महाकालेश्वर रूप ले लेते हैं, यानी भगवान शिव का उनका जो अवतार होता है वो लेते हैं, उनके सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं स्वयं शिव का अंश हूं। तब हनुमान जी का जो महाकालेश्वर अवतार है वो उनसे कहता है कि आपको अपने पूर्वजों का पिंडदान करना होगा और साथ ही साथ उन सारे क्षत्रियों का पिंडदान करना होगा जिनको आपने मृत्यु दी है, तभी आपका प्रायश्चित पूरा हो पाएगा। इस पर परशुराम जी कहते हैं कि मैंने क्षत्रियों का इतना लहू बहाया है, इतना खून बहाया है, इतना खून बहाया है कि जितने भी नदियां हैं, जितने भी सरोवर हैं, उन सब का जो रंग है वो लाल हो चुका है, वो अपवित्र हो चुकी है। तो मैं किस तरह अपने पूर्वजों का और इन क्षत्रियों का पिंडदान करूं? तब वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें वरदान देते हैं कि अब से जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तट हैं, सरोवर हैं, वो सब पवित्र हो जाएंगे और आप अपने पिंडदान अच्छे से कर सको। उसके बाद परशुराम जी अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का और उन सारे क्षत्रियों का जिन्हें उन्होंने मृत्यु दंड दिया था, उन सब का पिंडदान करते हैं और इस तरीके से वो अपने पापों का प्रायश्चित कर पाते हैं। अगर बजरंगबली ना होते तो शायद ये मृत्यु का सिलसिला चलता ही रहता, लेकिन कहते हैं ना कि अगर बजरंगबली की अनुकंपा किसी पे पड़ी है तो उसका उद्धार होना निश्चित है। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।